बहुत सारे स्टूडेंटों की एक समस्या यह है कि वह पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। वह अक्सर पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते हैं। वह सोचते बहुत हैं कि हाँ मैं पढ़ूँगा, मन लगा के पढ़ूँगा, और कोशिश भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन फिर से भटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि खुद को कैसे कंट्रोल करें, अपनी पढ़ाई पर कैसे फोकस करें। वह इस बात को सोच कर डिस्ट्रेस्ड होने लगते हैं। उन्हें डिप्रेशन होने लगता है। उनका एक के बाद एक सब्जेक्ट का बोझ बढ़ते जाता है। वह अपने काम को समय पर नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे की जाए और सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरुआत की जाए। वह सोचते हैं कि चलो एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं और इससे शुरुआत करते हैं, लेकिन वह सब्जेक्ट एक के साथ एक अगर वो पढ़ने लगते हैं तो उनका अधिक से अधिक समय एक ही सब्जेक्ट पर निकल जाता है। वह अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते। फिर यह बात उन्हें फिर डिप्रेस्ड करता है। उन्हें फिर पढ़ाई का एक बहुत बड़ा बोझ सामने लगता है, जिस कारण वह अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, अपने सिलेबस को नहीं समझ पाते, जिस कारण वह फिर भटकने लगते हैं। फिर उन्हें सिलेबस कंप्लीट ना होने का डर हमेशा सताते रहता है। वह खुल के नहीं पढ़ पाते, अपने आप को खुलकर नहीं समझ पाते। आपका पढ़ाई में मन तब लगेगा जब आप समझ पाएंगे कि आखिर पढ़ना क्यों है, आखिर आप पढ़ना क्यों चाहते हो, आपको पढ़कर मिलेगा क्या। किसी भी काम को करने से पहले आपका निष्का क्लियर होना जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, तब तक आप उस काम को अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। इसीलिए आप अपनी निश क्लियर कीजिए, तब जाकर के आपका पढ़ाई में मन लगेगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर आपको पता है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, तो आप पढ़ाई से दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये पढ़ाई करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी। जब आपको कुछ मिल रहा होता है ना, तब आप अपनी जिज्ञासा बढ़ाते जाते हो। आपको जब कुछ मिल रहा होता है ना, तो लालच बढ़ता जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का भी लालच क्यों ना हो। आपको अपने पढ़ाई के प्रति एक लालच जगाना पड़ेगा। वो लालच तब जगेगी जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओगे और उनको अचीव करोगे। आपको हैप्पी फील होगा और आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों से दूर हो जाओगे। आपका अकेलापन आपको एक ऐसी मोटिवेशन की ओर ले चलेगा जो आपको गलत चीज़ों की ओर ले जाता है, उससे नई चीज़, नई जिंदगी की शुरुआत करने की ओर। आपको हैप्पीनेस फील होगी। आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मकसद के प्रति अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। आपका एक ऐसा नेचर बन जाएगा कि आपको अपनी किताबों से लगाव होगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल एकदम कहें कि जीनियस माइंडसेट, आपका माइंडसेट बिल्कुल इतना अच्छा और पॉजिटिव बना रहेगा कि आपको किसी भी चीज़ को करने में, पढ़ाई करना हो चाहे फिर कहीं भी अपना समय बिताना हो, वह बोरियत फील नहीं कराएगा आपको, क्योंकि छोटी छोटी अचीवमेंट मिली होंगी और साथ में हैप्पीनेस आपको मिलेगा। तो आप कभी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए आप अपने पढ़ाई के लिए छोटे छोटे गोल्स फिक्स कीजिए और अपना मेहनत, अपना ध्यान उस ओर आकर्षित कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक दिन अच्छे स्टूडेंट और पढ़ाकू स्टूडेंट की श्रेणी में आओगे अगर आप मन लगाकर अपने छोटे छोटे गोल्स को बनाकर उन्हें अचीव करने के लिए अपने आप को झोंक देते हो, तो आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मन ही आपको रोकता है पढ़ाई करने से। इसलिए अपने मन को शांत रखिए और अपने पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बनाते रहिए। छोटे छोटे निश फिक्स कीजिए जिनसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप अपने लाइफ में एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे अचीवर भी बन जाएंगे, क्योंकि आपको आदत बन गई है हर किसी चीज़ को अचीव करने की। क्योंकि छोटे छोटे टारगेट, आपकी आदत, आपकी पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाते रहेगी और आप सफल हो जाओगे। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आज तक जितने भी टॉपर है ना, वो पैदाइशी टॉपर नहीं थे। उनने अपने स्टडी को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दिया और उनको टारगेट बनाकर उन्हें अचीव करना स्टार्ट कर दिया, उन पर काम करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार आप भी अपने सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट में फिक्स कर दो, जिन्हें अचीव करने में आपको आसानी होगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फैला दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक का जय हिंद।